Welcome everyone. Today is 16th class of Tirthankar Charitra and we'll start with the Mangalacharan. Rag Dvesh Vijetaram Gnataram Visvastuna Sakra Pujya Giramesam Tirte Samsrutimanaye Pannage cha Surendre cha Kausike Pada Sanskruse Nirvishesha Manaskaya Shri Veera Swamine Namaha अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञान जननी सलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो આપણે हम स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र અને લેટ મી મ્યુટ. કોઈ આપણે અવાજ આવે છે? तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द पंचेंद्रिय जीव्स और हमने देखा कि पंचेंद्रिय जीव्स के 535 क्लासिफिकेशंस है. ये जीव विचार के हिसाब से है. और पिछले काफ़ी लेक्चर्स में हमने नारकी का 14 जीव्स का क्लासिफिकेशन देखा, देवलोक के 198 जीव्स का क्लासिफिकेशन देखा और हम लास्ट लेक्चर में वी वर सीइंग द 303 क्लासिफिकेशंस ऑफ मनुष्य. तो हम आज इस क्लास में विल गो इनटू डिटेल्स, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ये 303 क्लासिफिकेशंस का. तो लास्ट टाइम का हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल टॉक फर्दर. तो जो मनुष्य है, मनुष्य के टोटल 303 भेद है. उसमें जो 101 भेद है वो कौन से भूमि में वो जन्म लेते हैं उसके अपेक्षा से है. तो अपने वहाँ 15 कर्मा भूमि है, 30 अकर्म भूमि है और 56 अंतर्द्वीप है. और टोटल 101 टाइप के मनुष्य है जहाँ पे वो जन्म लेते हैं. तो 15 कर्म भूमि कौन सी है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र. फिर उसके बाद 30 कर्म भूमि अकर्म भूमि हमने देखा था और 56 अंतर्द्वीप के बारे में हमने देखा था. तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि किसको कहते हैं? तो कर्म भूमि जहाँ पे असी मसी और कृषि का जहाँ पे व्यवहार होता हो, जहाँ पे जो 63 सला का पुरुष है, जो 63 पुरुष है वहाँ पे वो जन्म लेते हो. जो 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव, वो मात्र कर्म भूमि में ही वो जन्म लेते हैं. और जहाँ पे तीर्थंकर भगवान वो धर्म तीर्थ की स्थापना करते, चतुर्विध संघ की स्थापना करते और जहाँ पे धर्म, संयम और तप रूप धर्म की आराधना होती हो उसको हम कर्म भूमि कहते हैं. तो टोटल 15 कर्म भूमि है, जो 5 भरत है, 5 ऐरावत है और 5 महाविद्य क्षेत्र है. उसमें से जो जम्बू द्वीप है उसमें 1 भरत, 1 ऐरावत और 1 महाविद्य क्षेत्र है. फिर घाटकी कन में 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविद्य. और पुष्करावर्त द्वीप है उसमें भी 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविद्य क्षेत्र है. तो ये टोटल 15 कर्म भूमि है. उसके बाद हमने देखा 30 अकर्म भूमि. अकर्म भूमि मतलब जहाँ पे असी मसी कृषि रूप वहाँ पे व्यवहार नहीं हो. असी मतलब आपको पता होगा, असी मतलब वेपन्स, शस्त्र. मसी मतलब स्वाध्याय, शास्त्र लेखन. और कुशी मतलब फार्मिंग. तो जहाँ पे ये 3 का व्यवहार नहीं हो, जहाँ पे ये 63 महापुरुष, शला का पुरुष जहाँ पे वो जन्म नहीं लेते हो, जहाँ पे सदा युगलिक काल चलता हो, आइदर फर्स्ट आ रहा, सेकंड आ रहा या थर्ड आ रहा. और सभी जीवन जरूरत की जो भी आइटम्स है वो 10 टाइप के कल्पवृक्ष वो पूरी पाड़ते हैं. तो वो सब अकर्म भूमि है. तो अकर्म भूमि, देर आर 30 डिफरेंट अकर्म भूमि. उसमें से जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है उसमें सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है. फिर जो हरिवंश क्षेत्र और रम्य क्षेत्र है उसमें सदा सेकंड आरा चल रहा होता है. और हिमवंत क्षेत्र और हरिण्य वंश क्षेत्र में सदा थर्ड आरा चल रहा होता है. तो जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है. एक देवकुरु, एक उत्तर कुरु, एक हरिवंश, एक रम्यक, एक हिमवंत और एक हरिण्य वंश क्षेत्र. तो भरत जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है. घाटकी कन में डबल है, तो घाटकी कन में 12 है. और पुष्करावर द्वीप में भी सब कुछ 2-2 है, वहां पे 12 है. सो टोटल 30 अकर्म भूमि है. और उसके बाद हमने देखा था 56 अंतर्द्वीप. तो जम्बू द्वीप में जो लघु हिमवंत पर्वत और सिकरी पर्वत है उसके पूर्व और पश्चिम से देर आर
2 लैंड मासेस निकलते हैं, और वो लैंड मासेस पे देर आर 7 आइलैंड्स ऑन ईच लैंड मासेस। सो लघु हिमवंत पर्वत पे पूर्व की ओर 2 लैंड मासेस, पश्चिम की ओर 2 लैंड मासेस, और उसी प्रकार शिखरी पर्वत पर तो टोटल 8 लैंड मासेस होते हैं, और हर एक में 7 आइलैंड्स है, और 7 टाइम्स 8 इज 56। तो 56 अंतर्द्वीप है। और यहाँ पे भी अकर्म भूमि जैसा ही व्यवहार है, यहाँ पे भी युगलिक लोग जन्म लेते हैं, और यहाँ पे सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। फिर हमने देखा था कि टोटल जो अपना अड़ी है, अड़ी में ही मनुष्य जन्म लेते हैं, अड़ी के बाहर कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेता है। तो ये अड़ी है वो 45 लाख योजन है। अपना जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन है। तो क्योंकि अड़ी से ही वो जीव मोक्ष में जा सकता है, तो अड़ी का डायमीटर भी 45 लाख योजन है। उसमें जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, लवण समुद्र 4 लाख योजन डायमीटर है, घाटकी कण 8 लाख योजन, कालोदधी समुद्र 16 लाख योजन्स, और पुष्करवर द्वीप वो 32 लाख योजन्स है। पर मनुष्य मात्र 16 लाख योजन्स में ही जन्म लेते हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेता है। तो टोटल डायमीटर ऑफ अडी द्वीप इज 45 लाख योजन्स। तो ये बेसिक डायग्राम है। सेंटर में मेरू पर्वत है, फिर जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, घातकी कण, कलोदधी समुद्र, अर्ध पुष्करावर द्वीप, और फिर मानसोत्तर पर्वत। ये मानसोत्तर पर्वत के बाहर भी आधा पुष्करावर द्वीप है, पर वहां पे कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेता है। तो तीर्थालोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। हम जो अड़ी द्वीप कहते हैं, इट्स ओनली टिल पुष्करावर द्वीप, और उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र है। उसके बाद 8th जो आता है वो नंदीश्वर द्वीप है। वो हम आगे काफी डिटेल में ये सब देखेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर। पर जो लास्ट जो द्वीप और समुद्र है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। वो अंतिम द्वीप और समुद्र है तिरछालोक में। तो लास्ट टाइम हम ये जम्बू द्वीप के बारे में देख रहे थे। आज हम काफी इसके बारे में काफी विस्तार से देखेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ ये टॉपिक। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि जम्बू द्वीप में जो लघु हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत है, उससे जो 2-2 लैंड मासेस निकलती है, तो टोटल 8 लैंड मासेस निकलते हैं। ये लवण समुद्र में निकलती है, और वहां पे हर एक लैंड मासेस में देर आर 7 आइलैंड्स। तो टोटल देर आर 56 आइलैंड्स। तो उसको 56 अंतर्द्वीप कहते हैं। तो दिस इज 3D व्यू ऑफ जम्बू द्वीप। हम इसको आज थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे, पर अभी मैं थोड़ा स्किप करता हूँ ये टॉपिक को। तो 101 टाइप के जो मनुष्य है वो इधर समुच्चयी हो सकते हैं या गर्भज हो सकते हैं। गर्भज मतलब जो माता पिता के संयोग से होते हैं उसको गर्भज कहते हैं, और माता पिता के संयोग के बिना जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं उसको समुच्चयी कहते हैं। तो 101 टाइप्स ऑफ गर्भज एंड 101 टाइप्स ऑफ समुच्चयी। अभी समुच्चयी होते वो निश्चय अपर्याप्त होते, वो अपनी 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते, वो 4 या 5 पर्याप्ति पूर्ण करके वो मर जाते हैं। पर जो गर्भज होते हैं दे कैन बी आइदर भी पर्याप्त और दे कैन बी अपर्याप्त। पर्याप्ति अगर 6 पर्याप्ति पूर्ण पूर्ण कर ले तो उसको पर्याप्त कहते हैं। अगर 6 पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले अगर वो मर जाए तो वो अपर्याप्त कहते हैं। तो 101 टाइप्स ऑफ गर्भज पर्याप्त, 101 टाइप्स ऑफ गर्भज अपर्याप्त, और 101 टाइप्स ऑफ समुच्चयी अपर्याप्त। सो टोटल डिविजन्स ऑफ मनुष्य इज 303। और लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक को थोड़ा विस्तार से देखा था कि समूचिम जीव जीव राइट, जो समूचिम जीव है वो असंख्य जीव एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, और उनका आयुष्य अंतर्मुहूर्त से भी कम होता है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि अपनी जो असूचि है, अपने शरीर से जो भी असूचि निकलती है, उससे ये समूचिम मनुष्य का जन्म होता है। और देर आर 14 डिफरेंट जो असूचि पदार्थ है उससे मनुष्य का जन्म होता है। उसमें विष्ठा, मूत्र, कफ, नासिका से जो मैल निकलता है, वॉमिटिंग, एसिडिटी जो होता है, पित्त, फिर परु, लोही, अपना ब्लड, वीर्य, फिर अपना पसीना। तो ये सबसे इवन डेड बॉडीज, और वो सबसे ये समूर्चीव जीव की उत्पत्ति होती है। और लास्ट टाइम देखा था कि इससे ये समूर्चीव जीव की हत्या से इकिंद्रिय से चौड़ींद्रिय जीव के पाप से भी अधिक पाप लगता है, क्योंकि ये पंचेंद्रिय है। ये समूचिम जो मनुष्य है वो पंचेंद्रिय जीव है। तो उनकी जो विराधना होती है
उससे जो पाप हमको लगता है वो एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय की विराधना से भी ज्यादा पाप लगता है। इसलिए हमको इसकी विराधना हमको रोकनी चाहिए। और लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक को थोड़ा डिटेल में लिया था कि कैसे इसकी विराधना रोकनी चाहिए। तो देर आर फ्यू बेसिक थिंग्स दैट हम लोग सब फॉलो कर सकते हैं। एक हमने देखा था कि थाली धो के पीने का, राइट, 3 बार थाली धो के पीने का, और उसके बाद थाली को एक रुमाल से साफ कर देने का, और रुमाल को सुखाने के लिए रख देने का। तो वो थाली में और वो रुमाल में समूचे जीव जीव उत्पन्न नहीं होते। उसी प्रकार हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद उसको रुमाल से उसको कंप्लीटली साफ करके रखने का, तो वो 48 मिनट्स के बाद उसमें समूचे जीव उत्पन्न नहीं होते। कोई भी चीज अगर गीला रह गया हो तो 48 मिनट्स के बाद उसमें समूचे जीव उत्पन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार हमने देखा था कि अगर हम बाहर एक्सरसाइज करके आए, अपने शरीर में जो पसीना है, वो पसीना अपने शरीर से जब छूटा पड़ता है तब उसमें समूचे जीव 48 मिनट्स के बाद उत्पन्न होता है। जो अपना जो कपड़े है, तो कपड़े को हमको सुखाना चाहिए, और उसको ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कपड़े वो गीले रहे 48 मिनट्स के बाद तो उसमें समूचे जीव जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसे हम एक्सरसाइज करके आए, हमको वो डोरी पे हमको कपड़े लटका के उसको सुखाने चाहिए कि वो 48 मिनट्स में वो सूख जाए। तो ऐसे थोड़े चीज हमने लास्ट टाइम देखे थे कि दैट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फॉलो एंड वेरी सिंपल फॉर अस टू फॉलो। जैसे ग्लास को साफ करना, थाली को धो के पीना और उसको साफ करना, तो वो सब हम जीवन में हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, और ये महापाप और महाविराधना से हम बच सकते हैं। ओके, तो अभी हम आई वांटेड टू कवर दिस टॉपिक। हम ये जो अपना जो लोक है और तिरछा लोक है, उसको मेरे को काफी डिटेल में ये टॉपिक को लेना है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो आज हम जम्बू द्वीप के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है। तो ये मेरू पर्वत 1 लाख योजन की ऊंचाई है, उसकी हाइट इज 1 लाख योजन, और उसका जो डायमीटर है वो 10,000 योजन है। जो जमीन पे, पृथ्वी पे, जो पृथ्वी को हम समभूतल भूमि बोलते हैं, और तो समभूतल भूमि में जो उसका डायमीटर है वो 10,000 योजन है। अभी जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का डायमीटर भी 1 लाख योजन है। तो अर्थात जो मेरू पर्वत की ऊंचाई है और जम्बू द्वीप का डायमीटर है वो सेम है। तो मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और जम्बू द्वीप का डायमीटर भी 1 लाख योजन है। तो ये जम्बू द्वीप में 6 देर आर 6 कुलगिरी पर्वत। जो कुलगिरी पर्वत, उसका दूसरा नाम है वर्षधर पर्वत। ओके, सो देर आर 6 माउंटेन रेंजेस दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ जम्बू द्वीप। ओके, तो उसको कुलगिरी पर्वत बोलते हैं या वर्षधर पर्वत बोलते हैं, जो तुमको यू कैन रिमेंबर, जो काफी ये टर्म्स हम काफी यूज करेंगे आगे की क्लासेस में। तो 6 कुलगिरी पर्वत, इट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ जम्बू द्वीप। तो पहला है लघु हिमवंत पर्वत। मैं एक बार पॉइंटर करता हूं। तो पहला है लघु हिमवंत पर्वत, दूसरा है महा हिमवंत पर्वत, फिर थर्ड है निषेध पर्वत, फिर फोर्थ है नीलवंत पर्वत, फिफ्थ है रुक्मी पर्वत, और सिक्स्थ है शिखरी पर्वत। तो ये 6 पर्वत के कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित होता है। तो 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो लघु हिमवंत पर्वत के दक्षिण, मतलब साउथ की ओर जो क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है, जहां पे हम लोग रहते हैं। जो दिस इज भरत क्षेत्र। फिर उसके बाद लघु हिमवंत पर्वत और महा हिमवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है उसको हिमवंत क्षेत्र कहते हैं। वो अकर्म भूमि है जी, यहाँ पे सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद महा हिमवंत पर्वत और निषेध पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसको हरिय वर्ष क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पे युगलिक का सदा सेकंड आरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो निषेध पर्वत है और नीलवंत पर्वत है, उसके बीच जो क्षेत्र है उसमें 3 क्षेत्र आते हैं। एक देवकुरु क्षेत्र जो यहाँ पे नॉर्थ में है, मेरू पर्वत के नॉर्थ में देवकुरु, सॉरी, उत्तर कुरु क्षेत्र है, और मेरू पर्वत के साउथ में देवकुरु क्षेत्र है। तो यहाँ पे युगलिक का सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है, दोनों उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र में। और पूर्व और पश्चिम और पूर्व में महाविद्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे महाविद्य क्षेत्र है, और दूसरा यहाँ पे पूर्व में महाविद्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद जो नीलवंत पर्वत और जो रुक्मी पर्वत के बीच जो क्षेत्र है वो रम्यक क्षेत्र है। वो यहाँ पे युगलिक का सदा सेकंड आरा चल रहा होता है।
फिर उसके बाद जो रुक्मी पर्वत है और शिखरी पर्वत के बीच जो क्षेत्र है वो हरिण्य वन क्षेत्र है। यहाँ पे युगलिक का सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। और जो शिखरी पर्वत के उत्तर में जो क्षेत्र है वो ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र है वो सिमिलर टू भरत क्षेत्र है। तो ऐरावत और भरत क्षेत्र में काल चक्र चल रहा होता है। ये दो ही जगह है जहाँ पे काल चक्र मतलब 1 2 3 4 5 6 और 6 5 4 3 2 1, तो ये दो क्षेत्र में काल चक्र चल रहा होता है। बाकी सब जगह पे आरा कांस्टेंट है। तो महाविदेश क्षेत्र में कांस्टेंट फोर्थ आ रहा है, देवकुरु उत्तर कुरु में कांस्टेंट फर्स्ट आ रहा है, और यहाँ पे बाकी सब में कांस्टेंट सेकंड और थर्ड आ रहा है। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जम्बूद्वीप। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना, हम थोड़ा और अभी डिटेल में जाते रहेंगे इसके पर। Yeah, हाँ, little bit of a question. So, तो यहाँ कर्म होते हैं everywhere, like निगोद and कर्म everywhere in this area જે તમે बताड़ी हुई। એટલે કર્મ એટલે you mean कर्म का बंध? हाँ, कर्म बंध and like निगोद भी होए। या डेफिनेटली, या तो कर्म बंध तो सब जगह होता है, राइट? Okay. तो अभी जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो हम लोग रहते हैं, तो वहां पे तो कर्म बंध तो होता ही है। पर जो ये जो अकर्म भूमि है ना, तो ये अकर्म भूमि में क्या होता है कि जीव काफी मंद कषाय के होते हैं। तो वो जीव में क्रोध मान माया लोभ काफी कम होते हैं, और वो नियमित दूसरे भाव में वो वैमानिक देवलोक में जाते हैं। तो जो भी जीव ये जैसे अंतर्द्वीप में पैदा होते हैं, जो भी जीव यहाँ पे हिमवंत क्षेत्र और हरि क्षेत्र देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में जो भी जन्म लेते हैं, वो निश्चित रूप से वो वैमानिक देवलोक में उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनके कषाय एकदम मंद होते हैं। पर कर्म का बंध तो चालू ही है। और महाविदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर विचरते हैं सदा। 4 तीर्थंकर मिनिमम होते हैं, अभी भी 4 तीर्थंकर है। तो महाविदेश क्षेत्र में हर एक महाविदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है। अपने पास 5 महाविदेश क्षेत्र है, तो टोटल 20 तीर्थंकर अभी विहरमान है। सो दैट इज मिनिमम। मैक्सिमम इज 170। टोटल तीर्थंकर देखो तो भरत क्षेत्र में 1, ऐरावत क्षेत्र में 1, और ये जो 32 विजय से महाविदेश क्षेत्र में उसमें 1-1, मतलब हर एक विजय में एक तीर्थंकर उत्कृष्ट हो सकता है। तो ऐसे टोटल 32 विजय से फिर घाटकी कन में 2 महाविदेश क्षेत्र, 2 भरत 2 ऐरावत है, और पुष्कर द्वीप में भी 2 महाविदेश 2 भरत 2 ऐरावत। तो टोटल 170 तीर्थंकर उत्कृष्ट हो सकते हैं, और मिनिमम 20 हो सकते हैं, जो अभी अभी मिनिमम 20 है अभी। Okay, and one more question. So, if we die, तो अपनी आत्मा can go on any of these क्षेत्ras? या डेफिनेटली, या तो यहाँ पे हम जहाँ पे मरते हैं वी कैन गो एनीवेयर। ओनली थिंग, यहाँ से हम मोक्ष नहीं जा सकते भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से अभी। अभी 5th आरा चल रहा है, पर बाकी तुम महाविदेश क्षेत्र में जाके तुम मोक्ष जा सकते हो, पर दैट इज ओनली थ्रू कर्म भूमि। मोक्ष ओनली थ्रू कर्म भूमि है। अभी तुम अकर्म भूमि में पैदा हो तो तुम मोक्ष नहीं जा सकते डायरेक्ट। तुमको अकर्म भूमि से तुमको देवलोक मिलेगा, देवलोक से वापस तुमको कर्म भूमि मनुष्य लोक तुमको आना पड़ेगा, और वहां से तुमको मोक्ष जाना पड़ेगा। तो अकर्म भूमि से मोक्ष इज क्लोज, इसलिए अकर्म भूमि में कोई तीर्थंकर जन्म नहीं लेता है। कोई भी 63 कला का पुरुष वो अकर्म भूमि में जन्म नहीं लेते, मात्र कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था निगोद। तो निगोद तो सब जगह है। ओके। तो पूरे 14 राजलोक में वो निगोद के जो उसको हम गोले बोलते हैं, घोड़ा। तो वो जो गोल निगोद के गोले, वो 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले हैं, और एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद के शरीर है, और एक निगोद के शरीर में अनंत निगोद के जीव है। तो अगेन असंख्य 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले, एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद के शरीर, और एक निगोद के शरीर में अनंत जीव। तो या तो वो तो सभी जगह है, वो ये सब सूक्ष्म निगोद है। ओके, राइट। ये सब सूक्ष्म निगोद है, और जब भी वो सूक्ष्म एक जीव मोक्ष में जाता है, तो ये सूक्ष्म निगोद से जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। तो व्यवहार राशि आने का मतलब है कि वो हम उसको व्यवहार में उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वो सब व्यवहार में उसका उपयोग कर सकते हैं, राइट, व्यवहार से। तो इसलिए उसको व्यवहार राशि बोलते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं,
अग्नि का यूज करते हैं, तो वो सब व्यवहार राशि है। पर उससे पहले वो सूक्ष्म निगोद में होते हैं, वो सूक्ष्म निगोद का कोई भी यूज नहीं है, उसकी हम विराधना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट, मतलब वो इतना सूक्ष्म है कि अपने से वो आर पार निकल जाता है, तो उसकी हम विराधना भी नहीं कर सकते। Wow. Okay. ओके। Yeah. Thank you. हाँ, तो ये जम्बूद्वीप का बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम थोड़ा उसके डिटेल में जाते हैं। तो हमने देखा कि जम्बूद्वीप में देर आर 6 कुलगिरी पर्वत या 6 वर्षधर पर्वत, ये दोनों नाम यूज होते हैं शास्त्र में, इसलिए मैं दोनों नाम यूज करता हूँ। तो ये जो 6 पर्वत है हमने देखा, लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, ये सब 6 पर्वत है। और इसके बीच जो क्षेत्र है वो ये सब भरत क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र, हरिवंश क्षेत्र, तो ये सब टोटल 7 क्षेत्र है। तो अभी इसका डायमेंशंस कितना है हर एक क्षेत्र का, तो शास्त्र में उसका डायमेंशंस दिया है। ये डायमेंशंस उत्तर से दक्षिण की तरफ है। सो ये मेरा पॉइंटर है ना, उस दिशा में उसका डायरेक्शन है। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, तो ये भरत क्षेत्र और जो ऐरावत क्षेत्र, तो ये डायमेंशन है, दिस इज 526 योजन्स। उसके बाद डायमेंशंस डबल होते जाते हैं। तो उसके बाद जो लघु हिमवंत पर्वत है उसका थिकनेस, ये पर्वत का थिकनेस इज 1052 योजन्स। उसके बाद हिमवंत क्षेत्र उससे भी डबल, 2105 योजन्स। उसके बाद महाहिमवंत पर्वत उससे भी डबल, 4210 योजन्स। तो ऐसे करके हरिवर्ष क्षेत्र इज 8421 योजन्स। फिर उसका निषेध पर्वत इज 16842 योजन्स। उसके बाद जो ये डायमेंशन है, ये पूरा महाविद्य क्षेत्र का, वो है 33,684 योजन्स। और इसका मिरर इमेज है पूरा, तो दिस डायमेंशंस विल रिपीट। तो भरत क्षेत्र इज सेम एज ऐरावत क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र इज सेम एज हरिवंश क्षेत्र, और ऐसा करके। सो दिस आर द बेसिकली डायमेंशंस। अगर पूरा ऐड करो इट्स 1 लाख योजन्स। तो ये जम्बूद्वीप का डायमीटर हुआ उत्तर से दक्षिण तक, दिस इज 1 लाख योजन्स। फिर उसके बाद उसका ईस्ट टू वेस्ट कितना डायमेंशंस है वो शास्त्र में लिखा गया है। तो अगर ये भरत क्षेत्र जो हम है, भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र का सेंटर पॉइंट ले, जहाँ पे मेरा एरो है, सेंटर पॉइंट से पूर्व के पश्चिम की ओर जो डायमेंशंस है वो है 14,471 योजन्स। एक योजन इज 8 माइल्स। ओके, 1 योजन इज 8 माइल्स। उसके बाद है हिमवंत क्षेत्र। हिमवंत क्षेत्र इज 37,674 योजन्स। फिर हरिवर्ष क्षेत्र, ये ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व की पश्चिम की ओर, इज 73,901 योजन्स। और महाविद्य क्षेत्र जो ये पूर्व के पश्चिम की ओर जो पूरा इंक्लूडिंग मेरू पर्वत इज 1 लाख योजन्स। और उसी प्रकार से वो मिरर इमेज है, इट विल रिपीट। तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसका डायमेंशंस कितना है। तो अभी विल डिटेल में जाते हैं। तो विल स्टार्ट विद भरत क्षेत्र। तो भरत क्षेत्र में हम लोग भरत क्षेत्र में हैं। तो भरत क्षेत्र जो लघु हिमवंत पर्वत है उसके दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है उसको भरत क्षेत्र कहते हैं। और भरत क्षेत्र के दक्षिण की ओर जो समुद्र है वो उसको लवण समुद्र कहते हैं। ओके। तो ये लघु हिमवंत पर्वत है, उस पे एक द्रह है। द्रह मतलब इट्स अ वाटर बॉडी, उसको द्रह कहते हैं, जहां से आइस मेल्ट होता है। जैसे हिमालयास पे आइस मेल्ट होता है ना, ऐसे उसी प्रकार से आइस मेल्ट होके इट्स अ काइंड ऑफ वाटर बॉडी, उसको द्रह कहते हैं। तो लघु हिमवंत पर्वत पे जो जो द्रह है उसको पद्मद्रह कहते हैं। और पद्मद्रह से 3 रिवर्स निकलती है। तो पद्मद्रह से पूर्व की ओर गंगा नदी निकलती है जो लवण समुद्र में जाके मिलती है। पद्मद्रह से पश्चिम की ओर सिंधु नदी निकलती है जो भी लवण समुद्र में जाके मिलती है। और ये भरत क्षेत्र में सेंटर में एक पर्वत है, उसका नाम है वैद्याद्य पर्वत। ओके, दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ भरत क्षेत्र। तो ये वैद्याद्य पर्वत के वजह से भरत क्षेत्र 2 में डिवाइडेड है। एक है उत्तरार्ध जो नॉर्थ भरत क्षेत्र और दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र। तो ये दो दो विभागों में विभाजित है। और उसके बाद ये जो वैद्याद्य पर्वत और गंगा नदी और सिंधु नदी, तो गंगा नदी वो उत्तर भरत क्षेत्र से निकल के वैद्याद्य पर्वत को भेद के वो दक्षिण भरत क्षेत्र में से निकल के लवण समुद्र में जा मिलती है।
और उसी प्रकार सिंधु नदी पश्चिम में से उत्तरार्ध भरत भरत क्षेत्र से निकल के वैद्यनाथ पर्वत पे होके वो दक्षिण भारत से जाके लवण समुद्र में जा मिलती है। तो ये तीन, वैद्यनाथ पर्वत, गंगा नदी और सिंधु नदी, ये तीन के वजह से भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है, राइट। तो खंड, हम लोग खंड फर्स्ट पे है, हम लोग यहाँ पे है जहाँ पे अयोध्या नगरी है ना, दैट इज वेयर वी लिव। फिर खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 और खंड 6। तो ये भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है। अगर हम मॉडर्न साइंस देखें, राइट, तो अभी भी देर आर 6 कॉन्टिनेंट्स, राइट। अभी सिंधु नदी भी हमने देखा है हिमालय से निकलती है, गंगा नदी और सिंधु नदी। सो देर इज some bases and some similarities, पर it's very difficult to correlate everything। पर अभी भी there are 6 continents in भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र में जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंडों को जीतता है, और वो उसके बाद वो पूरे कंप्लीटली भरत क्षेत्र का वो अधिपति बन जाता है। तो दिस इज बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ भरत क्षेत्र। हम आगे आगे के क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे इसमें, पर आई जस्ट वांट टू कवर सम बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट द ईच क्षेत्र। तो जैसे हमने देखा लघु हिमवंत पर्वत है, लघु हिमवंत पर्वत पे जो द्रव है, वाटर बॉडी, उसको पद्मद्रव कहते हैं। तो उसी प्रकार 6 कुलगिरी पर्वत पे देयर इज अ वाटर बॉडी जहां से नदियां निकलती है। तो जैसे महाहिमवंत पर्वत में जो द्रव है उसको महापद्मद्रव कहते हैं। निषेध पर्वत पे तिकच्ची द्रव कहते हैं। नीलवंत पर्वत पे केशरी द्रव। रुक्मी पर्वत में महापुंडरिक द्रव और सिकरी पर्वत में पुंडरिक द्रव। फिर उसके बाद शास्त्र में थोड़ा और डिटेल्स है, ये सब डायमेंशंस आप देख लेना जब मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा, पर यू कैन चेक द डायमेंशंस योरसेल्फ। पर लघु हिमवंत पर्वत है वो पित्त वर्ण का है, वो सुवर्णमय पित्त उसका रंग है, दिस इज द कलर। महाहिमवंत पर्वत वो रत्नमय है। निषेध पर्वत वो रक्त मतलब ब्लड ब्लड जैसा कलर है, रक्त सुवर्णमय। नीलवंत पर्वत वो नील वर्ण का है, ग्रीनिश कलर का है। रुक्मी पर्वत वो रजतमय है, मतलब सिल्वर कलर का। और सिकरी पर्वत वो जातिवंत सुवर्ण, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोल्ड। तो ये सब उसके उसके रंग है कि वो पर्वत कैसे दिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स है कि कौन सी नदियां निकलती है। पद्मद्र से 3 नदियां निकलती है। हमने 2 नदी देखा, जो दक्षिण में गंगा और सिंधु, पर उत्तर में भी एक नदी निकलती है। और ये सब मेजर नदी से, देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉलर नदीज, पर ये सब मेजर है। उसके बाद ये जो महाहिमवंत पर्वत, निषेध पर्वत, नीलवंत पर्वत और रुक्मी पर्वत में जो नदियां निकलती है वो 2-2 है। तो यहाँ पे 2 नदियां, और सिकरी पर्वत पे अगेन 3 नदी निकलती है। और फिर ये द्रव की ऊंडाई कितनी है, ये वाटर बॉडी कितना डीप है, तो 25 योजन्स, 50 योजन्स, 100 योजन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने देखा कि लघु हिमवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो जहाँ हम रहते हैं वो भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र के बीच में से वैद्यनाथ पर्वत पास होता है। अभी जो लघु हिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत के जो बीच में जो क्षेत्र है उसको हिमवंत क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे युगलिक काल है। ये क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, उसका नाम है शब्दपाती पर्वत। यहाँ पे सेंटर में जो दिखता है वो गोलाकार पर्वत है, राउंड पर्वत, वो शब्दपाती पर्वत है। अभी जो पद्मद्र है, पद्मद्र से 3 नदियां निकलती है। एक गंगा नदी यहाँ पे दक्षिण की ओर, सिंधु नदी वो भी पश्चिम और दक्षिण की ओर, पर एक उत्तर की ओर एक और नदी निकलती है जो मेरा पॉइंटर है, उसका नाम है रोहितांश नदी। तो ये रोहितांश नदी सप्तपादी पर्वत के पश्चिम की ओर से मुड़ के वो पश्चिम की ओर लवण समुद्र में जा मिलती है। तो उसी प्रकार जो महाहिमवंत पर्वत में जो द्रव है वो उसका नाम है महापद्म द्रव। उसमें से भी 2 नदियां निकलती है। जो दक्षिण की ओर जो नदी निकलती है उसका नाम है रोहिता नदी। वो सप्तपादी पर्वत के पूर्व की ओर से निकल के लवण समुद्र को पूर्व की ओर जा मिलती है। ओके, सो दिस इज हिमवंत क्षेत्र। और उसी प्रकार से इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो महाहिमवंत पर्वत और निषेध पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसका नाम है हरिवर्ष क्षेत्र। और ये हरिवर्ष क्षेत्र के बीच में जो पर्वत है उसका नाम है गंधपाती पर्वत, वो भी गोलाकार पर्वत है।
और उसी प्रकार से महापद्मद्र से जो नदी निकलती है उत्तर की ओर, उसका नाम है हरिकांता नदी। तो यहाँ पे हरिकांता नदी वो पश्चिम की ओर लवण समुद्र से मिलती है। और निषेध पर्वत में जो द्र है उसका नाम है तिकज्जित द्र, और वो ये गंधमाती पर्वत के पूर्व की ओर से नदी निकल के उसका नाम है हर्षलीला नदी, वो पूर्व की ओर लवण समुद्र में जा मिलती है। फिर उसके बाद जो निषेध पर्वत है और नीलवंत पर्वत है उसके बीच जो बड़ा क्षेत्र है, दैट इज काफी काफी डिटेल्स है। हम आगे की क्लास में हम महाविद्य क्षेत्र और उसके काफी डिटेल्स में हम देखेंगे। पर जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो सेंटर में मेरू पर्वत है, जो वो भी गोलाकार है। तो समस्त समस्त तिरछालोक का सेंटर मेरू पर्वत है। तो यहाँ पे जो तीकच्ची द्र है, तीकच्ची द्र से जो नदी निकलती है वो मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर से निकल के ये महाविद्य क्षेत्र को दो में डिवाइड करके लवण समुद्र में जा मिलती है। उसका नाम है सीतोदा नदी। और उसी प्रकार से केसीध्र से दक्षिण की ओर जो नदी निकलती है वो मेरू पर्वत के पूर्व की ओर से निकल के लवण समुद्र के पूर्व की ओर जा मिलती है। उसका नाम है सीता नदी। तो ये सीतोदा नदी और सीता नदी और बीच में मेरू पर्वत, तो ये सीतोदा नदी और सीता नदी के कारण ये महाविद्य क्षेत्र 4 विभागों में विभाजित है। तो यहाँ पे है उत्तर पश्चिम महाविद्य क्षेत्र, फिर उसके बाद है दक्षिण और पश्चिम महाविद्य क्षेत्र, ये पूर्व उत्तर, और फिर ये पूर्व दक्षिण। तो ऐसे 4 विभागों में विभाजित है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स। और हर एक विभाग में देर आर 8 विजयस। तो देर आर टोटल 32 विजयस एंड दिस विजयस आर इंडिपेंडेंट। तो हर एक विजय में एक एक तीर्थंकर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते एक विजय में, पर दूसरे विजय में दूसरा तीर्थंकर हो सकते हैं, पर एक विजय में एक से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकते। सो टोटल मैक्सिमम 32 तीर्थंकर हो सकते हैं यहाँ पे महाविद्य क्षेत्र में। फिर उसके बाद जो मेरू पर्वत के उत्तर और दक्षिण में देर आर 4 माउंटेन रेंजेस। तो ये एक माउंटेन रेंज है, दूसरा, यहाँ पे तीसरा और फोर्थ, और उसको बोलते हैं गंज दंत पर्वत। ये हाथी के दांत का आकार है। इफ यू सी राइट, इट लुक्स लाइक द टीथ ऑफ द एलिफेंट। तो उसको गंज दंत पर्वत बोलते हैं। जो जो उत्तर में जो पर्वत है वो है गंधमादन पर्वत और ये माल्यवंत पर्वत। और दक्षिण में जो 2 पर्वत है, एक का नाम है विद्युत पर्वत और दूसरा है सोमनस पर्वत। तो ये 2 पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पे उसको उत्तर कुरु क्षेत्र कहते हैं। और दक्षिण में ये 2 पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसको देवकुरु कहते हैं। तो यहाँ पे ये सदा युगलिक का प्रथम आरा, फर्स्ट आरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो उत्तर कुरुक्षेत्र में एक वृक्ष है उसका नाम है जम्बू वृक्ष। ये जम्बू वृक्ष शाश्वत वृक्ष है। वो पृथ्वी का रत्न का बना है। ये जम्बू वृक्ष के बारे में भी हम काफी डिटेल में देखेंगे आगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। पर यह पृथ्वी का रत्न का बना है। और इसका जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है जम्बू देव। और इस देव के नाम से यह जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। तो कोई पूछे कि जम्बू द्वीप का नाम कैसे पड़ा है, तो ये जम्बू नाम का जो देव, जो जम्बू वृक्ष के अधिष्ठायक है, वो शाश्वत वृक्ष है, उसके नाम से ये पूरा जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। उसी प्रकार से घाटकी कण का नाम, वहां पे वो घाटकी नाम का वृक्ष है और उसके अधिष्ठायक देव का नाम घाटकी देव है और उससे घाटकी कण पड़ा है। ऐसे ही पुष्करावर्त द्वीप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिमिलरली जो उत्तर कुरुक्षेत्र में जो वृक्ष है वो जम्बू वृक्ष है। और देवकुरु में भी एक वृक्ष है, वो है शामली वृक्ष। तो वो भी शाश्वत वृक्ष है, पर इट्स जस्ट अ रेप्लिका। ओके। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हमने देखा उसी प्रकार यहाँ पे भी एक मिरर इमेज है। तो जैसे ये नीलवंत पर्वत और रुक्मी पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसका नाम है रम्यक क्षेत्र, और उसके बीच पे भी एक गोलाकार पर्वत है उसका नाम है माल्यवंत पर्वत। और केसरी ध्र से जो नदी निकलती है उसका नाम है पश्चिम की ओर नारीकांता नदी। ये है नारीकांता नदी। और उसी प्रकार से महापुंडरीक ध्र से दक्षिण की ओर जो नदी निकलती है उसका नाम है नरकांता नदी, जो पूर्व की ओर लवण समुद्र में जा मिलती है। उसी प्रकार ये रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत के बीच जो क्षेत्र है वो हरियवन क्षेत्र है।
उसमें भी सेंटर में एक पर्वत है, उसका नाम है विकटापाती पर्वत। और यहाँ पे दो नदियां निकलती है। पश्चिम की ओर है रूप्यकुला नदी, ये पश्चिम की ओर रूप्यकुला नदी, और जो पूर्व की ओर जो नदी है वो है सुवर्णकुला नदी, ये वाली। फिर उसके बाद जो लास्ट क्षेत्र है वो शिकरी पर्वत के उत्तर में जो क्षेत्र है वो ऐरावत क्षेत्र है, जो भरत क्षेत्र की जैसा ही है। उसमें भी सेंटर में वैद्यनाथ पर्वत है, और पुंडरीक धर से 3 नदियां निकलती है। ये एक नदी हमने देखा, उसका नाम था सुवर्णकुला नदी। पर जो उत्तर में जो नदियां निकलती है, जो पश्चिम में है रक्तवाती वाती नदी, और पूर्व में है रक्ता नदी। तो अगेन सेम चीज, रक्तवाती नदी और रक्ता नदी और वैद्यनाथ पर्वत, ये 3 के कारण ये ऐरावत क्षेत्र भी 6 खंडों में विभाजित है। और जो चक्रवर्ती जो ऐरावत क्षेत्र में होता है वो ये 6 खंड को जीतता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जम्बूद्वीप। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे। Chetal हाँ, bhai, there is land, right? के खाली पर्वत and only समुद्र and water. नहीं नहीं, देयर इज लैंड। तो Okay. जैसे जैसे ये पर्वत, 2 पर्वत के बीच पूरा लैंड ही है। Oh, okay, okay. या सिर्फ ये नदी डिवाइड करती है लैंड को, राइट। तो जैसे ये बीच में से जो नदी जाती है, इट डिवाइड्स हाँ. द लैंड। सो हिमवन क्षेत्र भी 2 में डिवाइडेड होता है, उत्तर हिमवन क्षेत्र और दक्षिण हिमवन क्षेत्र। और यहाँ पे भी Oh. 2 में डिवाइड होता है, जैसे महाविद्य क्षेत्र 2 में डिवाइड होता है ना यहाँ पे, Hmm. उसी प्रकार ये सभी क्षेत्र दो में डिवाइड होते हैं। और बेसिकली 4 में डिवाइड होते हैं, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, और फिर उत्तर और दक्षिण। So if they are dividing the land, तो नदी काफी बड़ी होगी, right? यह काफी बड़ी बड़ी नदी है। Okay. यह काफी काफी विशाल, ये जब जो नदी है ना वो सभी महानदी है। गंगा, सिंधु, Okay. हाँ. रक्तावती, ये सभी महानदी है। और सबसे बड़ी नदी तो ये है सीता नदी और सीतोदा नदी। ये काफी Okay. काफी मेजर नदी है, पर दिस आर ऑल बिग नदीज। Okay. छोटी नदी देर आर 14 लाख छोटी नदी, वो आगे एक जगह पे मैंने लिखा है। आई थिंक कोई आवाज आ रहा है, लेट मी म्यूट। तो ये छोटी नदी, ये सब हमने देखा, दैट आर ऑल महानदीज। पर छोटी नदी देर आर 14 लैक्स समथिंग छोटी नदी जो ये महानदी को मिलती है, और वो समुद्र में जा वो सभी अंत में समुद्र में ही जाती है। इवन नाउ इफ यू सी, राइट, जो हिमालय से गंगा नदी निकलती है, वो अल्टीमेटली वो इंडियन ओशन में ही जाती है। सो इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर, सभी नदियां माउंटेन से ओरिजिन होती है और फिर इट गोस इनटू समुद्र। Okay. Okay. Thank you. तो ये हमने देखा, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, देर आर 6 कुलगिरी पर्वत, यहाँ पे वर्षधर पर्वत। तो वो इंटरचेंज होता है शास्त्र में, कहीं पे वर्षधर पर्वत लिखते हैं, कहीं पे कुलगिरी पर्वत लिखते हैं, तो बोथ द नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये 6 हमने देखा, 6 कुलगिरी पर्वत है। और हर एक पर्वत पे एक एक द्रह है। तो ये जो लघु हिमवंत पर्वत में पद्मद्रह है, फिर हिमवंत पर्वत में महापद्मद्रह, जो वाटर बॉडीज है जहां से रिवर्स निकलती है। सो देर आर 6 मेजर द्रह। फिर ये द्रह के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो पद्मद्रह है वो लघु हिमवंत पर्वत में है। उसकी लंबाई 1000 योजन से, उसकी विड्थ 500 योजन से, ऊंचाई मतलब डेप्थ इज 10 योजन। और हर एक द्रह पे एक देवी का वास है। तो जैसे पद्मद्रह है उसमें श्री देवी का वास है, महापद्मद्रह पे ह्रीम देवी का वास है, तिकच्ची द्रह पे धी देवी का वास है, केसरी द्रह पे कीर्ति देवी, महापुंडरीक द्रह में बुद्धि देवी, और पुंडरीक द्रह में लक्ष्मी देवी का वास है। तो ये हर एक स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई देव अधिष्ठायक होता है। जैसे भरत क्षेत्र का भी जो देव है उसका नाम है भरत देव। तो ऐसे हर एक क्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो देव या देवी के नाम से पड़ा है। तो जैसे ये जो पद्मद्रह है, उसमें से पद्मद्रह और पुंडरीक द्रह, उसमें से 3-3 महानदियां निकलती है, और बाकी सबसे 2-2 महानदियां निकलती है। तो ये थोड़ा समरी जैसा है। तो बेसिकली हमने जो बात किया, तो देर आर 90 मेजर नदीज। हमने वी जस्ट कवर्ड फ्यू नदीज, हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे, बट देर आर 90 मेजर नदीज और 14,56,000 माइनर नदीज, छोटी नदी,
जो मेजर नदी में मिलती है और अंत में वो लवण समुद्र में जा मिलती है। फिर उसके बाद 6 क्षेत्र में युगलिक काले अकर्ब भूमि है, हरिवर्ष, रम्यक, हिमवंत, हरियमंत, उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र। वो 6 युगलिक मनुष्य और टिरियंस जन्म लेते हैं। फिर जम्बू द्वीप में देयर आर 269 पर्वत, जो मेजर पर्वत है। उसमें हमने 6 वर्षधर पर्वत देखा, या 6 कुलगिरी पर्वत, एक सेंटर में मेरू पर्वत है। और हमने फिर आगे जाके वैद्याद्य, दीर्घ वैद्याद्य पर्वत भी देखा, भरत क्षेत्र को डिवाइड करता है, और ऐरावत क्षेत्र। आगे जाके हम और पर्वत भी देखेंगे, पर देर आर टोटल 269 पर्वत। देर आर 16 ध्रह, हमने आज 6 ध्रह को देखा। वो दूसरे 10 ध्रह वो देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। फिर ये इंटरेस्टिंग थिंग है कि जम्बू द्वीप के जो आउटसाइड, जो गोलाकार जो पार्ट है, उसमें एक जगती है। जगती मतलब वॉल। तो एक प्रकार का वॉल है, जो हम नेक्स्ट क्लास में उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पर एक वॉल है, और वॉल के चारों ओर 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं। उसका नाम विजय, विजयंत, जयंत और फिर अपराजिता, ऐसे 4 दरवाजे हैं जो जम्बू द्वीप के चारों ओर है। और उसके बाद जम्बू द्वीप में ये भी हमने देखा कि 2 लघु हिमवंत पर्वत और सिकरी पर्वत के दोनों किनारों से देर आर 2 लैंड मासेस, वो लवण समुद्र में निकलते हैं। और हर एक लैंड मासेस में देर आर 7 आइलैंड्स, द्वीप्स। और टोटल 56 अंतर्द्वीप है, जहां पे भी युगलिक मनुष्य जन्म लेते हैं, वो भी अकर्म भूमि है। फिर जम्बू द्वीप में देर आर 2 सूर्यस, 2 चंद्रस, 56 नक्षत्रस, 176 प्लैनेट्स, और 1,33,950 कोड़ा कोड़ी, मतलब दिट इज करोड़ टाइम्स करोड़ स्टार्स, ये मात्र जम्बू द्वीप में। सो दिस इज द सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ जम्बू द्वीप। पर इतने इतने सारे स्टार्स है जम्बू द्वीप में। ऐसे भी हमने अगर देखा होगा साइंस में, राइट, मिल्की वे में देर आर 100 मिलियन स्टार्स। तो समथिंग लाइक दैट। तो एक एक गैलेक्सी में देर आर 100 मिलियन स्टार्स। तो यहाँ पे भी उतना ही लिखा है 133,950 कोड़ा कोड़ी तारा तारा हो। ओके, तो आज हम वो जम्बूद्वीप का थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंड करते हैं। हम थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस में हम और डिटेल्स में डीप में जाते रहेंगे, पर दिस वाज जस्ट सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जम्बूद्वीप। फिर उसके बाद हम लवण समुद्र का देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, और घाटकी कंड, और फिर उसके बाद पुष्करावर द्वीप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो या कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, पर आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद अपना अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र। सो इन द लास्ट क्लास वी सॉ कि अजितनाथ भगवान की लोकांतिक देव आते हैं, और उनको दीक्षा का उनका जो डेट निकट आता है, और उनको दीक्षा लेने का उनको याद कराते हैं। तो भगवान अजितनाथ, he starts giving Varshidan, and he gives around 388 crores 80 lakhs of gold in 1 year. तो डेली 1 करोड़ and 8 lakhs of gold, तो उतना वर्षिदान देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ गिविंग वर्षिदान, Sakrendra's throne shook, and he knew by Avdignan that it was time for Bhagwan's Diksha. Shakra arrived with other devtas and other shamanic devtas for Bhagwan's Diksha ceremony. The other Indras of Vaimanik, Madhyalok, and Asur Nikai, knowing by their shaking of their thrones and Avdignan, went to the Vinita Nagari for Bhagwan's Diksha Mahotsav. Then the Indra of the 12th Devlok, Achyutendra, and followed by other Indras and Sagar, जो हमने सागर देखा था, वो भगवान का cousin brother, right? Sagar Chakravarti did the initiation bath of the Bhagwan. Then Sakra rubbed his body with the which was wet with a Dev Dushya cloth. Vajraprani Dev rubbed Bhagwan with the shining ointment with his own hands. Vasava Dev at once put a garment of Dev Dushya cloth on the Bhagwan. Sakra had Bhagwan put on crown, earrings, necklace, armlets, bracelets, and other ornaments. His hair was covered with divine flowers and forehead with a shining tilak. Songs were sung by the Devis of Vaimanik Devlok, Devis of Asur Nikai, and the women of earth. Dhoop was carried by the Vyantar Devtas. Adorned with large white chhatra
and fanned by Devtas with beautiful charmers on both the sides, Bhagwan got into Palki, which required 1,000 men to carry it. The Palki was lifted in the front by the men and the Vidyadhars, and in the rear by the Devtas. The Palki advancing looked like a boat on the ocean. The Bhagwan seated on the lion throne was fanned by both the Indras of Saudharmendra and Ishan Indra on both the sides. The Bhagwan sat out by the center road of the Vinita Nagari, eager to take Diksha. The citizens of Vinita Nagari, some whose necklaces were breaking by striking against their chest, some whose upper garments were slipping from their shoulders, some with mills half eaten, some through their anointing half done, some whose ornaments and earrings were only half applied, others through the news of Bhagwan taking Diksha was only half heard, some the wreath of flowers being only half tied to the hair, others the tilak being only half made onto the forehead, purified by devotion, came to see the Bhagwan. Now in front, behind and both the sides of the Bhagwan, the citizens stood. Some climbed the top of the shops, some on top of the houses, some on palaces, some on the roofs. Some scaled walls, and some climbed the top of the trees to get a glimpse of Bhagwan. The town's women, delighted, waved the ends of garments like charmers. Some threw rice on the ground. Some lifted dipak and dhoops. Some lifted and placed kumbh before Bhagwan. And some sang auspicious songs and some danced. The sky was covered by devoted Vidyadhars, Devs, and Asurs moving back and forth. The three worlds, Urdhvalok, Madhyalok, Adholok, looked like one single world with one single master, where all the Devs, Asurs, and Mans had come together. Bhagwan, exceedingly courteous because of the courtesy of the people, accepted blessings at every step. Though indifferent, a great festival being celebrated by Devs, Asurs, the Bhagwan went gradually to the Udyan named as Sahasra Raman 1. Ajitnath Bhagwan entered the garden. He descended from the palki to cross the ocean of existence. After that, he took off the jewels, ornaments, etc., wishing to wear the jewels of Ratnatrayi, Samyak Darshan, Samyak Jnana, and Samyak Charitra. Bhagwan received spotless Devdusya cloth brought by Shakra. Observing a 2-day fast, on the 9th day of bright half of Magha, when the moon was in conjunction with the Rohini Nakshatra, in the evening, Ajitnath Swami himself did Panch Mushti Loch, plucked out his hair entirely by 5 handfuls. Sakra received the hair as gift and threw it in the Shir Samudra. After he had done Namaskar to Siddha Bhagwan and Karami Bhante Stotra, taking Samaik for lifetime, Bhagwan fourth Gnan, Manopara Gnan, came into existence. Then there was a moment of happiness even for the Jews of Narki, and in 3 worlds there was a light like a flash of lightning. 1,000 kings took Diksha along with Bhagwan. After they had done Pradakshinas and bowed to Bhagwan, the 64 Indras began to do the stuti. Indra said, while others are disgusted with the sansar filled with pain, but in you, the disgust of sanskar is strong in both pleasure and pain. You are indifferent to both pleasure and pain. After this stuti, Indra went to Nandishwar Dweep and held a 8-day festival of Shaswati Pratimas. King Sagar did Vandan to the Bhagwan and in choking voice said, Hey Ajitnath Bhagwan, be victorious. You are adorned with 4 types of knowledge. You are able to uproot karma easily, and these followers of yours will show the moksha mark to the people. Even when you were king, devoted to the law, there was no friend and no enemy. This impartiality of yours is suitable. Those districts, villages, cities, and towns through which you will wander are fortunate. After he had praised the Bhagwan, King Sagar, bowed with devotion, went slowly and slowly to his own city with his eyes wet with tears. On the next day, Bhagwan broke his 2 days fast with the kheer at the house of King Brahmadatta. The Devta rained a stream of treasure consisting of 12.5 crores of gold into the courtyard of King Brahmadatta. Also, the drums beaten by joyful Devtas sounded in the sky. The Devta showered 5 colored flowers. The persons who saw Bhagwan receive Gochri became free from all the diseases. When Bhagwan had broken his fast, he left the house of King Brahmadatta. Thinking no one should step on the footprints, King Brahmadatta had a platform of jewels made over Bhagwan's footprints.
King Brahmadatta did puja 3 times a day with flowers, dhoops, and so on and so forth of the platform. Considering Bhagwan's presence there, he did not eat until he had worshipped the platform every day. Bhagwan wandered over the earth with the Purna Palan of Irya Samiti. His progress was impeded by people falling on the ground. Sometimes his Charan Kamal wiped by people's hair. Sometimes his Charan Kamal anointed with pleasant ointments. People urged Bhagwan to come to their houses. Free from possessions, free from self-interest, indifferent to the world, Bhagwan wandered the earth, turning villages and cities into sacred place from association with himself. Bhagwan wandered at will on mountains and forest, his mind unshaken from terrifying sounds of owls, loud howlings of jackals, hissing of snakes, howling of wolves, cries of tigers, cries of deer killed by wolves, from sounds of trees splitting by huge elephants, the bhils engage in hunting, and with fire starting from the trees rubbing together. Bhagwan practiced Kautsarg with ease, sometimes motionless like mountain peak. He practiced Kautsarg sometimes on the bank of the river, sometimes in the crematory. Bhagwan Ajitnath observed Upvas regularly, sometimes 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6, 7, and 8 days Upvas. Sometimes 1 month, 2 months, 3 months, up till 8 months of Upvas, while he was wandering in the Arya Desh. Even in the hot season, when the heat of the sun was burning his forehead, indifferent to the body, he did not desire even the shade of the tree. In the winter season, when the trees were filled with the load of snow, Bhagwan did not desire fire. He endured all the trials hard to endure. Bhagwan spent 12 years enduring trials with severe tap and with numerous abhigrahas. Bhagwan never settled, remained motionless like Sumeru, fearless as a lion, his gaze fixed on one object like a serpent, his luster being increased from the tapascharya. Observing Panch Samiti and 3 Gupti, practicing fourfold Subdhyan, wandering in villages, cities, and forests, Bhagwan gradually approached Sahasra Raman 1. Bhagwan stood in Pratima under a Sapta Chada tree that served as an umbrella, motionless like its trunk. Bhagwan went from 7th Aparanat Gunasthanak to the 8th Gunasthanak by Apurvakaran. Then wandering from Dhyan from Sastra to earth and earth to Sastra, Bhagwan achieved first pure Sukla Dhyan called Purva Vitarka Savichar Sukla Dhyan. जो शुक्ल ध्यान है ना 4 प्रकार के होते हैं, हम कभी आगे देखेंगे, कभी ये टॉपिक भी लेंगे कि आर्त ध्यान 4 प्रकार के, रौद्र ध्यान 4 प्रकार के, शुभ ध्यान 4 प्रकार के और शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के. तो जो पहला जो शुक्ल ध्यान है उसको पृथर्क वितर्क सविचार. तो उसमें क्या होता है कि यू गो फ्रॉम मीनिंग ऑफ द शास्त्र टू द वर्ड्स. तो वर्ड्स सोचते हैं, उसके बाद उसका अर्थ सोचते हैं, उसके बाद कोई दूसरा वर्ड्स पे उनका ध्यान चला जाता है और उसका अर्थ. तो ऐसे करके तो वो पहला शुक्ल ध्यान है. Then the Bhagwan ascended to the 9th Gunasthanak, named Anivritti Badar, by eliminating Badar, Krodh, Man, and Maya. Then by diminishing the Lobh, Kashai, he went to 10th Gunasthanak, called Sukshma Sampradaya. Possessing infinite power, able to destroy all Ghati Karmas, from the destruction of Mithyatva, he arrived at the 12th Gunasthanak, called Shin Mo. At the Antim Samay of 12th Gunasthanak, Bhagwan achieved the second stage of Sukla Dhyan called Ekatvat Shrut. एकत्व श्रुत में क्या होता है कि एक ही शब्द पे उनका ध्यान होता है, एक ही शब्द और एक ही अर्थ पे, उसके बाद वो शब्द का अर्थ के जाते नहीं है, इसलिए उसको एकत्व श्रुत बोलते हैं. By second stage of Sukla Dhyan, Bhagwan reduced the activity of the mind that controlled the 5 senses, like reducing poison of a snake bite which had penetrated the whole body. Just as fire burns up and goes out when most of the fuel has been taken away and very little left, in the same way his mind became extinct. Then the 4 Ghati Karmas melted away completely like snow. On the 11th of the bright of Posh, when moon was in Rohini Nakshatra, and when Bhagwan was engaged in 2-day Upvas, he achieved Keval Gnyan. And he saw Ananta Dravya of Ananta Kal and its Ananta Paryay of the 3 worlds instantly. As soon as Bhagwan achieved Keval Gnyan, the Saudharmendra lion throne shook, as if from the fear of disrespect to the Bhagwan. He employed Avdhignan and came to know of Bhagwan's Keval Gnyan. He took 7 or 8 steps in the direction of Bhagwan,
bending his left knee a little, touching his ground with the right hands. On his head he bowed. Sakra and the other devs went instantly to the Bhagwan with great splendor and with full devotion. All the other Indras knew from the shaking of their thrones went to the Bhagwan. For the space of 1 yojan, the Vayu Kumar Devtas removed all the gravel, stones, etc. The Megh Kumar Devta showered perfume rain, just enough to lay the dust in the space. The Devtas paved the surface of the ground very attractively with gold and jewel. The Rutu Kumar Devta rained 5-color flowers knee deep. The Bhuvanpati Devta made the first god of Samosaran with the wall of silver decorated by gold. The Jyotish Devtas made the second god of Samosaran with gold decorated by jewels. The Vaimanik Devtas made the topmost god of Samosaran of Ratna decorated by rubies. In each wall, there were 4 beautiful doors. At every door was decorated by ornamental arches with leaves of emerald resembling beautiful rows of parrots flying in the sky. On the 2 sides of arches, there were kumbs with lotuses. At each door, golden dhoops were placed by devtas. Inside the middle wall in the northeast direction, Devta made a dais for Bhagwan's rest. On the ground inside the third wall, Vyantar Devta set up a Chaitya Vruksh. Then Vyantar Devtas made a lion throne, 2 chamars and 3 shining chhatras. In this manner, the Samosaran was made by the Devtas. Then attended by Devtas minimum to a number of 1 crore, setting his Charan Kamal on 9 golden lotuses, moved forward by the Devtas, and Bhagwan entered the Samosaran from the east direction and did Pradakshina of the Chaitya Vruksh 3 times. After doing Vandan to the Sakal Sangh, Bhagwan seated on the lion throne facing east. At once, Vyantar Devtas created images of Bhagwan in the other 3 directions. Behind him, a Bhamandal, in front of him, a Dharma Chakra and Sakra Dhwaj, and the sound of drums in the sky appeared at once. The Sadhus, Sadhvis, and Vaimanik Devis entered from the east door and they did 3 Pradakshinas 3 times and it did Vandan to the Bhagwan. The Sadhus sat down in the southeast quarter and Vaimanik Devis and Sadhvis stood behind them. The Bhavanpati, Jyotish and Vyantar Devis by south door did Pradakshinas of Bhagwan and stood in southwest direction. The Bhavanpati, Jyotish and Vyantar Devtas by west door sat in the northwest directions. The Vaimaniks and the Indras entered in from north directions, did Pradakshina and sat in the northwest direction. तो यहाँ पे समोसरण कैसे होता है वो डिस्क्रिप्शन एंड होता है. तो विल एंड द क्लास टुडे हियर और नेक्स्ट क्लास में भगवान की देशना के बारे में देखेंगे कि भगवान की जो पहली देशना है अजितनाथ भगवान में कि वो देशना में वो कौन सा धर्म का उपदेश देते हैं और उसके बाद भगवान का निर्वाण कल्याणक एंड देन विल एंड द अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र. ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. Any questions? કોઈ જંબુ દ્વીપ કે બારે में या એક તમે વૃક્ષ કીધું ને હમણાં ઈ અલગ છે જે આપણે પેલા ઓલા બીજા જે મહાવીર ભગવાનના વખતે વૃક્ષ અચ્છા અચ્છા અજિતનાથ ભગવાન. હા હા એ અલગ વૃક્ષ છે. આપણે છે દરેક ભગવાનનું આઈ થિંક અલગ અલગ વૃક્ષ છે. યા એ આપણે કદાચ આઈ થિંક વી કેન મને જોવું પડશે પણ વી કેન શેર ધેટ ઇન્ફોર્મેશન કે કયા વૃક્ષની નીચે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું અને જનરલી વૃક્ષની નીચે જ થતું હોય છે કેવળ જ્ઞાન અને એનું પણ રહસ્ય છે. યુ નો પીપલ में आस्क राइट व्हाई भगवान को वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान होता है. तो क्या होता है कि वृक्ष ना इट एक्ट्स एज अ शेल्टर. मतलब इन द सेंस जब तुम ध्यान करते हो ना अपनी ऊर्जा यू नो बाहर फैलती है, अपनी जो ऊर्जा अपना वाइब्रेशंस, तो वृक्ष वो वाइब्रेशंस को बचा के रखता है. तो उससे क्या होता है कि जो अपना ध्यान है वो ध्यान वो वृक्ष को बाउंस होके वो वापस आता है. तो उसके कारण भगवान को ध्यान इजीली लगता है. अगर वृक्ष के नीचे नहीं करे तो उनको ध्यान आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पर वृक्ष के नीचे जब होते हैं ना वो ध्यान थोड़ा फास्टर हो जाता है उनको लगने का. तो इसलिए सभी भगवान वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ मीडियम जहां से वो वाइब्रेशंस वापस बाउंस होके वापस आते हैं पूरे वाइब्रेशंस. So it matters what kind of tree it is, or it can be any. Generally, तो I think it can be any tree, पर generally घटादार tree होता है. You know, it is full of
डेंस ट्री होता है. Oh, अगर तुम पाम ट्री के नीचे करो तो इतना असर नहीं आएगा, right. राइट. हाँ. या तो ऐसे ट्री, तो ये सब ना शास्त्र में सब रहस्य लिखे हैं कि क्यों ट्री के नीचे केवल ज्ञान होता है, क्यों ट्री के नीचे जनरली ध्यान करते हैं. तो ये सब रीजंस है कि इट्स अ साइंटिफिक रीजन, राइट. मतलब अपने वाइब्रेशंस आर कमिंग बैक टू अस, और अपना माइंड, इट्स मच इजियर टू अचीव जो निर्विकल्प दशा है, जो विकल्पों के बिना जो अपना माइंड की दशा है, इट्स मच इजियर टू अटेन अंडर अ ट्री देन एनीवेयर एल्स. Okay. या Wow. Okay. And the tree has to be like in a jungle or it can be anywhere. नहीं, कहीं पे भी. जैसे ऋषभदेव भगवान तो अपने जो ट्री है, राइट, पारिताना में कौन सा ट्री था, भूल गया नाम. ऊपर जो ट्री है, मीनाबेन कયું ટ્રી આપણે શું નામ છે? रायण वृक्ष. हाँ, रायण वृक्ष के नीचे, राइट. तो आदिनाथ भगवान को रायण वृक्ष के नीचे नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ. तो रायण वृक्ष भी वो तो माउंटेन के ऊपर है, राइट. वो फॉरेस्ट में नहीं था, इट वाज ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. पर जनरली ऐसे जगह पे जहाँ पे एकांत हो, Okay. जहाँ पे खुद ध्यान साधना कर सकते हैं विदाउट मच डिस्टर्बेंस, तो उनको फटाफट उनको ध्यान लग जाता है. और एक बार उनको शपक श्रेणी आ गया और पहला शुक्ल ध्यान आ गया, फिर उसके बाद इजी हो जाता है प्रोसेस. बट टू गेट देयर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. इवन भगवान महावीर को 12.5 वर्ष की साधना लगी जस्ट टू गेट टू द 8th अनुष्ठानक, राइट. शुक्ल ध्यान का प्रथम स्टेज आते आते उनको 12.5 वर्ष की साधना करनी पड़ी. सो गेटिंग टू दैट स्टेज इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. एक बार वो शपक श्रेणी आ गया, उसके बाद तो दे आर इन ऑटो मोड. उनके पास आत्मा का वो जो पावर होता है, इनफाइनाइट पावर, वो दिख जाता है उस समय. और वो उसकी अनुभूति भी होती है. और बोलते हैं कि वो सामर्थ्य योग में प्रवेश करते हैं, राइट, उस समय. और सामर्थ्य योग में तो फिर उनकी आत्मा की इतनी ताकत होती है कि सभी जीव के सभी कर्म अगर भगवान को लगा दिया जाए तो भी अंतर्मुहूर्त में वो समाप्त कर सकते हैं. तो सभी नारकी के सभी कर्म अगर भगवान को लगा दी जाए, ऐसे होता नहीं है, पर सिर्फ समझने के लिए, तो भी भगवान अंतर्मुहूर्त में वो सभी कर्म को वो खपा सकते हैं. तो इतना आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है 8th गुणस्थानक में. Okay. અને પ્રીતિએ પૂછ્યું ને 24 તીર્થંકરોના એ વૃક્ષ. ચૈત્ય વૃક્ષોના નામ છે અલગ અલગ. અચ્છા, अच्छा. હા. Oh. તમે મોકલજો એ WhatsApp પર. I think that will be good. I will try. Okay, Wow, okay. that's interesting. આપણે છે ને ઇન્ડિયામાં there is a place, I don't know which, મીનાબેન તમને ખબર હશે, there is a place where they have grown all the 24 વૃક્ષ. એ છે ને મને કદાચ પપ્પાને પૂછવું પડશે. there is a place કે તમે વંદન કરી શકો એ વૃક્ષના. તો they have, Yeah, I heard that. Yes. યા એ મને ખ્યાલ નથી ક્યાં છે, પણ કદાચ Yeah. ઇન્ડિયામાં ખબર. Please do share if you find out. Yeah, so we can go and visit and we can see all the trees, all the 24 trees. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Any more Thank questions? No, thank you very much. I had a quick question. બોલો. આજે જંબુદ્વીપનું પિક્ચર છે ને, એમાં જે બધા પર્વતોના કલર્સ છે ને, is all different. So is there a reason for that કે Yeah, no, that is actual color. तो मैं જે રીતે કીધું, નિષેધ પર્વત is રક્ત golden color. So રક્ત मतलब blood. So this is how it looks. मतलब some पर्वत if you see वो red दिखते हैं, right? There is red soil या जो भी, but that is for us to understand कि वो रक्त वर्ण का है. नीलवन पर्वत उसका नाम ही नील है, नील मतलब ग्रीन, वो ग्रीन कलर का है. ये जैसे रुक्मी पर्वत सिल्वर कलर का है, तो इट्स सिल्वर. सो दिस इज एक्चुअल कलर्स ऑफ द पर्वत. तो ऐसा दिखता है. जैसे हमारा जो पर्वत है वो ब्राउन कलर दिखता है, राइट. तो हमारा जैसे लघु हिमवंत पर्वत तो मोस्ट लाइकली हिमालयास हो सकता है, दैट्स व्हाट वी गेस, पर दैट इज ब्राउन कलर. तो ये ब्राउनिश है. ओके. पर ये पिक्चर अच्छा है, इट्स वेरी गुड पिक्चर. इट एक्यूरेटली काफी एक्यूरेट है ये पिक्चर. ओके, तो हम एंड करते हैं और फिर एक नौकार गिन लेते. नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्वसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो, मंगलांच सर्वे सिंह परमवै मंगलम. जीन आज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू एवरीवन. Michhami Dukram, everybody. जय दुक्कडम. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र. Thank you very much. थैंक यू.